शिक्षा मित्र वाले लोग, समाजवादी सरकार थी तो शिक्षा मित्र के लोगों को हम लोगों ने मानदेय बढ़ा करके उनकी मदद की थी। लेकिन पता नहीं क्या हो गया 17 में, वो थोड़ा गुमराह कर दिए गए बीजेपी के माध्यम से। उनका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। इसलिए शिक्षा मित्रों को हम कह के जा रहे हैं, बहुत सारे आपके परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं, कई परिवार के सदस्यों की जान चली गई। शिक्षा मित्रों को फिर मदद करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ये मैंने आपको कह दिया है कि कोरोना की वजह से हमारे बहुत सारे नौजवानों को भर्ती को पुलिस में सीमा के लिए जो उम्र की सीमा को बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए नौजवानों, आपने हमारा संकल्प पत्र पढ़ा होगा। ये जो हवाई जहाज उतरा है सड़क पर, ये समाजवादियों की सोच है। अगर समाजवादी लोग ऐसा नहीं सोचते, ऐसी सड़क नहीं बनाते, तो शायद देश के प्रधानमंत्री अपना हवाई जहाज लेकर के सड़क पर नहीं उतर पाते। ये समाजवादियों की देन है कि ऐसी सड़क बना दी। और हमारे प्रधानमंत्री गुजरात में जाने कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, एक सड़क नहीं बना पाए जहां पे हवाई जहाज उतर जाता। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं। अभी इन्होंने लखनऊ में बहुत सारे कंप्यूटर बांटे, लैपटॉप बांटे। आपको मिला कि नहीं मिला? ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, बुलडोजर बाबा ने 1 करोड़ बेचे, 1 करोड़ बांटे थे। कहीं वही तो स्मार्टफोन नहीं है? बताओ, 4.5 साल कौन सी टैबलेट देते रहे? कौन सी टैबलेट देते रहे? और उन्होंने इसलिए नहीं बांटा क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। इधर हमारे कार्यकर्ता, जितना भी नौजवान है, ये सब जानता है आजकल मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया चलाना। अभी बाबा मुख्यमंत्री ने एक अपनी तस्वीर डाली जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता। सोचो, आज के जमाने में अगर ये चीजों को नहीं समझते हो तो बताओ तरक्की और खुशहाली कैसे होगी? तरक्की और खुशहाली कैसे होगी? बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? और ये सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? जब आपसे सरसों खरीदते हैं तो सस्ते में खरीदते हैं। जब सरसों का तेल बेचना होता है तो महंगा गिर देते हैं। और इधर जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है। कब ये बाबा लौटने वाले नहीं हैं। बताओ, बाबा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे? पहले तो ये चुनाव लड़ना चाहते थे अयोध्या से, फिर कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे प्रयागराज से, फिर कह रहे थे देवबंद में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बताओ, अब चुनाव कहां लड़ रहे हैं? अब क्या देखेंगे, चुनाव कहां लड़ रहे हैं? और आजकल सुना है कि गोरखपुर में आजकल एक गाना बहुत बज रहा है। जब से ये गोरखपुर पहुंचे हैं तब से गोरखपुर में एक गाना बहुत बज रहा है और आप लोगों ने भी सुना होगा, आ लौट के आजा मेरे नीतरे, आया लौट के मेरे। सोचिए आप, इसलिए
मैं आपसे निवेदन अपील कर रहा हूं। इस बार तो लगता है सुल्तानपुर सफाया करने वाला है, और सफाया इनका इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, ये चुनाव संविधान बचाने का है, ये चुनाव खुशहाली की तरफ उत्तर प्रदेश को ले जाने का है। इसलिए हम आपसे मदद करने आए हैं। जब जब जनता की जरूरत थी तब तक इन्होंने जनता को अनाज छोड़ दिया। आपने देखा होगा मजदूर पैदल पैदल घर गए थे। इस कोरोना के समय पर अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार के में जो एम्बुलेंस दी गई थी उसने मदद की थी। एम्बुलेंस चलती रही, और जब से बाबा मुख्यमंत्री आए हैं इन्होंने हमारी एम्बुलेंस भी बर्बाद कर दी। हम अपने एम्बुलेंस के चलाने वाले ड्राइवरों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। आपने कोरोना में बहुत मदद की गरीबों की, और आज भी फोन करने पर तकलीफ और परेशानी में आप गांव में मदद करने जाते हो। समाजवादी सरकार बनेगी तो हमें चाहे एम्बुलेंस दुगनी करनी पड़े, एम्बुलेंस दुगनी करेंगे, और इन ड्राइवरों की भी मदद करेंगे। इनको भी सम्मान देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर भारतीय जनता पार्टी, इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, इनके भाषण सुने होंगे। इनके भारतीय जनता पार्टी के भाषण सुने होंगे आपने। जब से जनता ने इनकी खटिया खड़ी कर दी है, जब से जनता ने इनकी खटिया खड़ी की है, तब से इन नेताओं के बयान भी बड़े घटिया आ रहे हैं। बताओ बयान घटिया आ रहे कि नहीं आ रहे? ये हमारे साइकिल, बताओ किसानों की साइकिल है कि नहीं है? मजदूरों पे साइकिल है कि नहीं है? नौजवानों आप पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे गरीब का साधन साइकिल है कि नहीं है? बताओ साइकिल को भी बदनाम कर रही है। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता ने इनकी खाट खड़ी कर दी है, खटिया खड़ी कर दी है, इसलिए ये बयान घटिया दे रहे हैं। मैं इस मौके पर जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही है, पूर्व एमएलसी श्री अशोक सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी को वो अशोक सिंह के छोटे भाई विनोद सिंह हैं, उनका पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को है। वहीं उर्मिला उपाध्याय जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस शामिल हो रही है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। राम शिरोमणि वर्मा जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर के, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। दुखहरण वर्मा जी, इनका भी स्वागत करता हूं। मकसूद आलम खां का धन्यवाद देता हूं। उदयभान यादव का धन्यवाद, महेंद्र शुक्ला जी का, किरण राणा जी का, अभिमन्यु सरोज जी का, जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। वहीं राम शिरोमणि वर्मा जी आ रहे हैं, लल्लू चौधरी आ रहे हैं, किरण राणा जी, जसविंदर सिंह कौर, अरुणा तिवारी, विनोद राणा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने संतोष पांडे जी का भी धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगवा दी और हमें मौका मिला वहां दर्शन करने का। न केवल दर्शन करके आए, और उनका फरसा भी देखा हमने, बहुत ऊंचा लगा हुआ फरसा। और भगवान परशुराम जी की जयंती पर उनके सम्मान पे नेताजी और समाजवादी पार्टी ने छुट्टी की थी। आने वाले समय में भगवान परशुराम जयंती की फिर छुट्टी होगी। और हमारे जो गुरु हैं, जो संस्कृत पढ़ाते थे, हम उनका भी सम्मान करेंगे। और संस्कृत के जो विद्यालय चल रहे थे, उनको भी सरकार का बजट दे करके उस संस्कृत के गुरुओं का सम्मान करने का काम और संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
मैं इस मौके पर पार्टी के सभी प्रत्याशियों के पक्ष में आपसे निवेदन करने आया हूं और साथ ही साथ मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपका कि जिस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आप लोग आए थे, हम लेट हो गए, नहीं पहुंच पाए, लेकिन रात के 11-12 बजे तक आप लोग मौजूद थे वहां पर। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी की हवा उड़ गई।